दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है गांव का चौराहा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपने हमारे बैनर, पोस्टर या थंबनेल को देख लिया है कि सबसे बड़ा सवाल है ये कि भाई सबको 14वीं किस्त मिल रही है या मिल चुकी है, और हाल फिलहाल में अभी 15वीं किस्त का भी आगाज़ होने वाला है और उसका भी पैसा आने वाला है। परंतु कुछ ऐसे किसान भाई हैं, कुछ क्या लाखों करोड़ों किसान ऐसे होंगे जो अपने समस्त भारत में होंगे जिनको अभी तक 12वीं या 13वीं या हो सकता है किसी को 10वीं 11वीं भी पेमेंट मिला होगा। तो उन लोगों का सवाल है कि सर देखिए, सारे लोगों को तो 14वीं या 15वीं किस्त मिल रही है पर हमें कम क्यों मिली। तो आज के वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाले हैं। अगर बातें आपको समझ में आ जाएं और चीज़ें आपको अच्छी लगें तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपसे एक बात कहना चाहेंगे हम कि अगर चीज़ें मेरी कोई भी पसंद नहीं आती हैं तो प्लीज़ धैर्य बनाए रखिए। हो सकता है वो चीज़ें आपके मतलब की ना हो पर किसी और के मतलब की हो, तो अपनी भाषा शैली को बनाए रखिए और किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से पहले ये ज़रूर समझ लीजिए कि किसी का आत्मसम्मान है और उसे छेड़िए नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को और आपको बताते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं और कैसे आपको कम पेमेंट मिल रहे हैं, क्यों कम पेमेंट मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समस्त किसान भाइयों को जानकार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि आज का हमारा जो सवाल है वो आकाश राज जी ने किया हुआ है, और अगर हम बात करें इनकी तो एमपी के रहने वाले हैं और काफ़ी अच्छा इनका नेचर है। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें हमारे साथ में व्हाट्सअप करी और इन्होंने अपने सवाल को रखा। तो दोस्तों अगर हम बात करें इनके रजिस्ट्रेशन की तो सबसे पहले इनकी दृष्टि हम डालेंगे इनके रजिस्ट्रेशन पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पे जो इनका रजिस्ट्रेशन है वो हुआ है 8 नवंबर 2019 को। और साथ साथ आपको बताते चले जो इनकी पेमेंट्स का विवरण है कुछ इस प्रकार से है। फिलहाल उससे पहले आपको दिखा दें कि इनका जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है वो सारी चीज़ें ओके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनकी सारी चीज़ें ओके हैं। कहीं पर भी कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई है इनके फार्म में जो इनको सोचना पड़े या इनको फिर दिक्कत हो। यहाँ तक कि जो बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स कर रहे हैं, पर्सनली कमेंट्स कर रहे हैं कि सर लास्ट KYC कंप्लीटेशन का जो डेट है वो मेरे में शो नहीं कर रहा है। तो बात सही है दोस्त, पर है क्या कि अभी हम आपको कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे कंप्लीट नहीं मिल पाई है, और जब तक कि मुझे कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं मिलती है मैं अपने चैनल पे नहीं उसे पब्लिश कर सकता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सारी चीज़ें इनकी सही हैं, सब कुछ ओके है। फिर भी अगर आप इनका इंस्टॉलमेंट देखेंगे तो यहाँ पर इनको सिर्फ और सिर्फ 12 पेमेंट्स ही मिले हुए हैं। थोड़ा सा और हम ब्रीफ करते हैं इनके फॉर्म को। और दोस्तों जब तक के लिए हम आगे बढ़ें उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी खर्च, कोई भी दाम, पैसा नहीं लगता है। पर हाँ, अगर आप हमसे कोई भी सेवा लेना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहेंगे कि आपसे हमें छोटा सा एक शुल्क लेना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर प्रकार का कोई भी हम काम करेंगे, हम भी ऑनलाइन करेंगे तो उसका पेमेंट कटता है। और जहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हमें मेंटेन करनी पड़ती हैं, चाहे वो रजिस्टरबाजी हो या फिर कुछ और चीज़ें हो, तो उसके लिए हमें आपसे एक छोटा सा भुगतान लेना पड़ता है। और हो सकता है वो आपकी नज़र से ज़्यादा हो, पर आप ये भी जान लीजिए किसी भी जनसेवा, किसी भी तहसील दफ्तर में जाते हैं तो आपको वहाँ पे मुझसे ज़्यादा ही देना पड़ता है। तो अगर आप घर बैठे चीज़ें कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप मदद भी कर सकते हैं छोटे से भाई होने के नाते। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें इनका जो FTO है वो भी आप देखेंगे सारी चीज़ें ओके हैं, ठीक है। इनका पेमेंट बराबर मिल रहा है, बाई आधार से ही मिल रहा है, अकाउंट भी नहीं कोई दिक्कत है। इनका जो बैंक अकाउंट DBT से लिंक्ड है वो बैंक ऑफ इंडिया है, और इनको प्रॉपरली इनके अकाउंट नंबर जो हैं लास्ट के वो भी दिखाई दे रहे हैं। इनको जो अभी पेमेंट मिला हुआ है आपको बताते चलें, इनको 23/7/2023 को इनको पेमेंट मिला हुआ है। सौभाग्यशाली हैं कि इनको जल्दी पैसा मिल गया, क्योंकि बाकी लोगों को तो 27 जुलाई को पेमेंट आया था, बट इनको जो है 23 जुलाई को ही पेमेंट मिल गया था। क्योंकि इनका ये राज क्यों है, ऐसा हुआ क्यों है, ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा धैर्यता के साथ आप वीडियो को देखते रहिए। साथ साथ अगर हम बात करें इनको जो पेमेंट है 12वीं के बाद में जो 13वां है, 13वीं पेमेंट नहीं मिला हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इनको जो 13वीं पेमेंट है वहाँ पे FTO प्रोसेस नो दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले, हमने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया हुआ है कि FTO नो का मकसद ये होता है कि अगर आपका पेमेंट जल्दी में रिलीज़ होने वाला है तो फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर डिपार्टमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया है, और अभी आपका पेमेंट या किसी का भी पेमेंट आने वाला नहीं है, तो इसलिए अभी FTO नो, मैक्सिमम लोगों का FTO नो ही होगा। पर जैसे जैसे इसका समय नज़दीक आता रहेगा तो वो 2-4 दिन पहले इसका जो स्टेटस है वो भी FTO नो से FTO यस हो चुका होगा। उसको कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ भी नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तो कुछ परेशान होने की ज़रूरत है। पर आपको बताते चलें कि ये जो इनका पेमेंट है वो इनको एक पेमेंट नहीं 2 पेमेंट इनके डिले करके आ रहे हैं।
हाँ, इनका जो पहला पेमेंट आया था वो आपको दिखाते चले। इनका जो पहला पेमेंट आया था वो आपको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जिनका फर्स्ट पेमेंट आया था वो उनका पेमेंट आया था 20/11/2019 को। जी हाँ, देखो दोस्तों 20 नवंबर 2019 को। पर आपको बताते चले कि जो हमने जानकारी एकत्रित करी कि जो अपनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है वो चालू कब हुई थी, तो आपको बताते चले यह जो योजना है 2018 को इस योजना को लागू किया गया था। और जो इसका पहला पेमेंट है वो भी आपको बताएंगे कब रिलीज़ किया गया था। तो वो जो पेमेंट है वो आपको जान करके बड़ी जानकारी एक महसूस होगी कि इनका जो पहला पेमेंट है वो जारी किया गया था 24 फरवरी 2019 को। जी हाँ दोस्तों, 24 फरवरी 2019 को, जबकि इनका अगर हम देखें तो इनका मिला हुआ है 20 नवंबर 2019 को। जो इनका पेमेंट है, दो पेमेंट इसीलिए शॉर्ट है क्योंकि जो पहला पेमेंट आया था वो आया था आपका 24 फरवरी 2019 को। उसके बाद में आपका जो पेमेंट आया था वो, जी हाँ दोस्तों, जो दूसरी पेमेंट आई थी वो आई थी आपकी अगस्त महीने में। और इसके बाद में जो तीसरी पेमेंट आई थी वो आपकी अगले तारीख में आई थी, जो कि इनकी पेमेंट जो दो पेमेंट्स हैं वो शॉर्ट हो गई थी, मतलब डिले हो गई थी या लेट से आई थी। तो इस प्रकार से इनका जो पेमेंट है और इसी प्रकार से बहुत सारे किसान भाइयों का पेमेंट है जो लेट आ रहा है। पर अब बात आती है कि इनको जो अगली आने वाली किस्तें हैं जो 14 से 15वीं किस्त है, क्योंकि अभी तक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो कैलेंडर बना हुआ है वो सिर्फ 14 किस्तों का ही बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अभी 14 किस्तों का ही कैलेंडर बना हुआ है और आने वाले टाइम में ये 15 किस्त का भी पेमेंट का जो कैलेंडर है वो भी जारी हो जाएगा। और इनको अब कुछ ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल के लिए, जो कि 13वीं या 14वीं किस्त पाने के संदर्भ में इनको ज़्यादा परेशान होना पड़े। तो अगर इस प्रकार से आपका भी स्टेटस है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे अगर आपके फॉर्म में या अपात्रता या पात्रता को लेकर के कोई डिस्प्यूट या कोई ऐसी समस्या या ऐसा कोई विवरण उपलब्ध नहीं है तो फिर आपको पेमेंट सारा का सारा मिलता रहेगा, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पर हाँ, ये जो आपके डाउट्स हैं, ये जो आपके सवाल हैं, ये तो जायज़ भी हैं और इन सारे सवालों को जवाब देने के लिए ही हम इस चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू होते रहते हैं। अगर आपको हमारी चीज़ें अच्छी लगी हैं, आपको समझ में आया है, ज़रा सा भी कहीं से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पे अगर नए थे तो इसे जो है लाइक कर दीजिएगा। बाकी चीज़ें आपके हाथ में, जैसी आपकी इच्छा आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे निष्पक्ष और बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने का मेरा प्रयास रहता है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। साथ साथ उन चैनल से दूर रहिए जो आपको हर घंटे 15वीं किस्त दे रहे हैं। नमस्कार।